आप सभी का स्टडी ओपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नई परीक्षा नीति क्या है, क्योंकि आप समझ सकते हैं तमाम तरह के भ्रष्टाचार होते हैं परीक्षाओं में। पेपर लीक की समस्याएं रोज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। एनटीए जैसी एजेंसी जो कि एक सेमी गवर्नमेंट जो है एक हिसाब से एजेंसी है, वो पेपर लीक करवा रही है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है स्टूडेंट के साथ में। तो इसके ऊपर उत्तर प्रदेश ने अपनी नई परीक्षा नीति जो है लॉन्च की है कि हम ऐसा ऐसा सिस्टम करेंगे, इस चीज़ को सुधारेंगे और जो भी आपकी परीक्षा में पेपर लीक होते हैं उनको रोका जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो चलिए बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की नई परीक्षा नीति में योगी आदित्यनाथ जी ने कौन कौन से फैसले लिए हैं जिसके तहत अब पेपर लीक की समस्याएं नहीं होने वाली हैं, ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं ये कितना कारगर होगा और कितना कारगर नहीं होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की परीक्षा नीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश की परीक्षा नीति में सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए एक नहीं 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। मतलब अभी तक क्या था कि एक एजेंसी आपकी परीक्षा कराती थी, लेकिन अब एक ही भर्ती परीक्षा को 4 एजेंसियां कराएंगी, उसमें 4 एजेंसियों की भागीदारी होगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। जैसा आपका यूपीपीएससी आरओ था, सेम जिला में दे दिया गया था भाई। जिसका बाराबंकी जिला है उसे बाराबंकी में दे दिया गया, जिसका इटावा है इटावा में दे दिया गया, झांसी जिला है तो झांसी में दे दिया गया। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। जो भी परीक्षार्थी हैं उन्हें अपने गृह मंडल से बाहर परीक्षा देने जाना होगा। मान लीजिए आपका गृह मंडल लखनऊ लगता है, तो लखनऊ मंडल में जितने भी आपके ज़िले आते हैं उसमें आपको परीक्षा देने को नहीं मिलेगा, उसके बाहर किसी मंडल में आपको जाना पड़ेगा। देखिए, यूपीपीएससी आरओ का हो, यूपीपीसीएस हो, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम है जो आपके सेम ज़िले में सेंटर दे दिए जाते हैं। तो सेम ज़िले में जब सेंटर दिया जाता है तो लोग वहाँ अपनी सेटिंग भी बना लेते हैं कि भाई ये जो स्कूल है इसका प्रिंसिपल हमारा जानने वाला है, बस अपना सेटिंग बनाया, पैसे रुपए दिए और काम हो गया। जो स्कूल है उसका प्रिंसिपल आपका चाचा निकल आया, आपका फूफा निकल आया, तो भाई फूफा जी तो करवाएंगे, चाचा जी तो आपका सिलेक्शन ही करवा देंगे। तो ये वाला सिस्टम हो जाता है। तो इसको बदलने के लिए सिस्टम ये बनाया गया कि भाई गृह मंडल के बाहर जो भी मंडल आपका पड़ेगा उसमें आपको परीक्षा देने जाना होगा। इसमें हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं और जो महिलाएं हैं उनको छूट दी गई है। मतलब महिलाओं का होम सेंटर मिलेगा, महिलाओं को होम सेंटर मिल सकता है, और जो आपके हैंडीकैप्ड हैं उन्हें भी होम सेंटर दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है कि आयोग और बोर्ड में ही OMR सीट की स्कैनिंग करवा ली जाएगी, जिससे पेपर लीक की समस्या को रोका जा सके। और ये भी बात है कि 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। मतलब 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी हैं तो 2 चरणों में परीक्षा होगी। लेकिन ये रूल यूपीपीसीएस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यूपीपीसीएस आपने देखा है 27 अक्टूबर को आपका एग्जाम लगा हुआ है। देखिए, यूपीपीसीएस में 5 से 6 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, तो फॉर्म जितने पढ़ते हैं उसी के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि भाई इतने सेंटर बनाने हैं, इतने चरणों में परीक्षा होगी। वो तो देने 50% गए, 40% गए, वो तो बात की बात है। तो यूपीपीसीएस पर ये रूल लागू नहीं होगा कि जो है 2 चरणों में परीक्षा होगी। भाई 4 लाख से ऊपर है तब भी उसमें एक दिन में ही पेपर करवाया जाएगा। और ये 27 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। हाँ, लेकिन जो 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी हैं आपके, जैसे आपका यूपीपीएससी आरओ है, उसमें आपके 11 लाख के करीब फॉर्म पड़े हैं। लगभग 6 से 7 लाख लोग एग्ज़ाम भी देंगे। तो इसमें क्या होगा, 2 दिन में परीक्षा होगी। अब तो ये परीक्षा आपकी 2 दिन में होगी यूपीपीएससी आरओ की। मान लीजिए 10 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं तो 5 लाख एक दिन में देंगे और 5 लाख एक दिन में देंगे। तो ये आप समझ सकते हैं। और एक पॉइंट ये भी है कि वित्त विहीन स्कूलों व कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। जो भी आपके वित्त विहीन, जिनके पास पैसा ही नहीं है और जो मतलब अपना सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं, स्कूल का रख रखाव सही नहीं कर पा रहे हैं, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे स्कूलों या कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। देखिए, जो प्रश्न पत्र अब आपका आएगा उसमें प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसे यूनिक बार कोड होता है, QR कोड होता है, यूनिक सीरियल नंबर होता है, ये सब डालने होंगे परीक्षा एजेंसी जो भी होगी। प्रश्न पत्र लाने व ले जाने के बक्से की टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी। मतलब जो अब बक्सा होगा वो बहुत बढ़िया तरीके से चाक चौबंद होगी, जो है बढ़िया बनाया जाएगा कि हाँ पेपर उस पर निकल ना जाए। समझिए बात को। वैसे निकालने वाले उसमें से भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा बढ़िया तरीके से किया जा रहा है सिस्टम। प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा
वहीं परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। जो भी परीक्षा नियंत्रक होगा वो आपके जो भी प्रश्न पत्र छापेंगे तो डेली उसका जो है निरीक्षण करेंगे। वो OMR सीट 3 सेटों में होगी। जो आपकी OMR सीट होती है उसमें अभी तक क्या था, आपने देखा होगा कि जो आपका UPPSC RO होता है, PCS होता है, इसमें 2 ही होता है, एक कार्बन कॉपी होती है और एक आपका वो होता है। लेकिन इसमें 3 सेट में होगी। मूल प्रति आयोग व बोर्ड के पास होगी, दूसरी सीलबंद कोषागार व तीसरी अभ्यर्थियों को दी जाएगी। मतलब एक कोषागार में अब जाएगी और तीसरी जो है आपकी अभ्यर्थियों के पास जाएगी। परीक्षा के दौरान आयोग व बोर्ड किसी भी तरह की अफवाह का खंडन करेंगे। परीक्षा के दौरान STF व पुलिस जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद रहेगी। मतलब पेपर यहाँ लीक हुआ, तुरंत धरना दो, तुरंत वहाँ पकड़ो जाके, ये सिस्टम होगा। अभी क्या था, पेपर लीक होता था, फिर STF को हम जांच सौंपेंगे, वो जांच करेगी। अभी क्या है, मौजूदा हालत में वो एकदम चाक चौबंद रहेगी, पुलिस और STF। पुलिस पर तो क्या ही भरोसा कर सकते हैं, आप समझ ही सकते हैं, लेकिन STF पे भरोसा किया जा सकता है। परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी की जाएगी। जो परीक्षा होता रहेगा तो कंट्रोल रूम से निगरानी भी की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये सारे आपके परीक्षा नियम बनाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने इन्हें कहा कि इन्हें लागू करो और बढ़िया तरीके से लागू करो। तो एक अच्छी पहल है। बस ये है कि इस पहल का सही परिणाम निकल के आए। मतलब जो है ये पेपर लीक वाली घटनाएं ना हो भाई साहब, क्योंकि छात्रों का भविष्य बहुत अंधकार में चला जाता है, बहुत ही टाइम वेस्ट होता है। जो स्टूडेंट यहाँ घर से बाहर निकल के अपनी तैयारी करने प्रयागराज, इलाहाबाद और अपना जो है लखनऊ वगैरह सब जाता है, उसके बाद कमरे किराया दो, ये करो वो करो, दुनिया भर की समस्या होती है। इस चीज़ को अगर सरकार समझे तो समझे, वैसे समझती नहीं है, ठीक। तो उसका एक मोटिव होता है कि हाँ भाई इतने दिन में वैकेंसी में क्लियर कर लूँगा, इतनी मेहनत में कर रहा हूँ। उसके बाद वो वैकेंसी लटकते लटकते जो है 2-3 साल ऐसे लटक जाती है। अब देखिए RO का क्या हुआ, फरवरी में एग्जाम था, दिसंबर में पहुंचा दिया। जिस स्टूडेंट की बढ़िया तैयारी थी उसने सोच रखा था कि भाई ऐसा है कि फरवरी में ये हुआ, मेंस जुलाई में होगा, मेंस देकर मैं एकदम बढ़िया तरीके से घर चला जाऊंगा, सोचूंगा हो गया मेरा सिलेक्शन, क्योंकि मैं इतने अच्छे तरीके से पेपर करके आऊँगा। लेकिन क्या हुआ कि पेपर लीक हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, अब दिसंबर में पहुँच गया, अब ये वैकेंसी जुलाई 2025 में जाएगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक अच्छी पहल है कहना चाहेंगे। तो बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आशा करते हैं। जो भी स्टडी मटेरियल होगा आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया जाएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको घटना चक्र की PDF वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी बढ़िया तरीके से, और बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।